स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका मॉडुलस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है, ये सब टॉपिक और उसका प्रॉपर्टी क्या है पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है, विशेष टॉपिक है आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या का कोणांक क्या है, इसको यहाँ देखेंगे। जैसे मॉडुलस में बताया था कि मूल बिंदु से कॉम्प्लेक्स नंबर का दूरी जो होता है उसको हम लोग मॉडुलस बोलते हैं। उसके बाद कंजुगेट में बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेज कंजुगेट से निकलता है और हम लोग एक्स एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे आर्गुमेंट की बात हो रही है। आर्गुमेंट का मतलब कोणांक, नाम से ही स्पष्ट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कितना कोण बना रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस के धनात्मक एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहा है, इसको हम लोग कोणांक बोलते हैं। तो आइए हम आगे प्लेन पर एक एक्स वाई ड्रा करते हैं। ये एक्स रियल होता है, वाई इमेजिनरी होता है, बता चुके हैं। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इस डिस्टेंस को x कहा जाता है, इस डिस्टेंस को y और e होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां से आते मॉड z होता है। तो यहां भी मॉड z मापांक की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोण जो बना है थीटा उसकी बात कर रहे हैं। और इस थीटा का नाम है आर्गुमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z। अब आखिर निकलेगा कैसे, थीटा कैसे निकलेगा? तो थीटा निकालने के लिए इन ट्रायंगल, इसका नाम कुछ रख देते हैं ओपीएम। ओपीएम में अगर tan थीटा निकालें तो P बाई बी होगा। अच्छा, tan ही क्यों निकालें? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दो ही मालूम है तो P बाई बी हो जाएगा, y बाई एक्स हो गया। तो यहां से थीटा जब निकलेगा तो tan इधर से इधर आकर इनवर्स में बदल जाता है, tan इनवर्स y बाई एक्स। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? tan इनवर्स y बाई एक्स। इसको हम पढ़ते हैं tan इनवर्स y बाई एक्स। इसलिए आर्गुमेंट z या एम्पलीट्यूड z निकालने का फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स y बाई एक्स। इससे निकल जाएगा। अब आइए इसमें एक एग्जांपल देते हैं। फाइंड आर्गुमेंट इफ z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। ये कोई क्वेश्चन है, -1 माइनस आयोटा। इसमें आपको क्या निकालना है? आर्गुमेंट निकालना है। ध्यान से देखिए, इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। -1 माइनस आयोटा किस क्वाड्रेंट में है? अगर इसको देखा जाए, x भी माइनस में, y भी माइनस में, यानी थर्ड में पड़ेगा। तो x एक्सिस से बनाया गया कोण निकालना होगा। ठीक है, x एक्सिस से बनाया गया कोण यहां पर निकालना होगा। तो फॉर्मूला यहां पर हम यूज कर लेंगे कि आर्गुमेंट z जो होता है वो क्या होता है? tan इनवर्स y बाई एक्स होता है। अब सुनिए, tan इनवर्स y कितना है? I के गुणक को बोलते हैं -1। x कितना है? x के गुणक को बोलते हैं -1। यानी कितना हो गया? tan इनवर्स 1 हो गया।
tan इनवर्स 1 हो गया। 1 tan 45 का होता है या tan 5π/4 का मान भी 1 होता है। जैसे कि त्रिकोणमिति में यह आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि tan 180 प्लस थीटा tan थीटा ही होता है। मान लो tan थीटा ही होता तो याद है, और इसमें 180 जोड़ दीजिए तो भी आपस में क्या रहेगा, थीटा में 180 जोड़ दिए हैं फिर भी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसमें पाई जोड़ देंगे, π/4 में पाई जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5π/4 हो जाएगा। तो यहां से tan इनवर्स से tan कट गया तो एक π/4 हो गया या एक 5π/4 हो गया। दो एंगल निकला, एक यहां तक का 45π/4 और एक टोटल एंगल निकला 5π/4। अब आप हमको बताओ कि आर्गुमेंट का मतलब बताए हैं आपको कि एक्स अक्ष के द्वारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो एंगल बनाता है, तो एक्स अक्ष के द्वारा इतना ही दूर बनाया है कि यहाँ बनाया है, यहाँ से ओरिजिनेट किए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये तो बैक ऐसे डॉट डॉट करके खींच दिए। तो एंगल आपका सही एंगल आंसर कितना होना चाहिए, 5π/4, और ये आंसर नहीं होगा। आंसर कितना होगा, 5π/4। π/4 यहाँ नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि क्यों ना हम स्मॉल एंगल को ही कंसीडर करें और बाद में उसमें आवश्यकता अनुसार क्वाड्रेंट के हिसाब से 180 जोड़ देंगे, चाहे 180 घटा देंगे। जोड़ने या घटाने से ही तो ये मिला है। तो हम लोग स्टार्टिंग में मूल कोण जो एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट का उसी पर सोचते हैं और बाद में उसमें 180 जोड़कर या 180 घटाकर क्वाड्रेंट के हिसाब से एक्यूरेट आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड निकाल देते हैं। ठीक, आशा है समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ जाएं। तो इसमें यहां पर एक ट्रिक की तरह लिख देते हैं अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो यहां तो निकाले ही है tan इनवर्स y/x की, तो प्लस में आएगा तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये हो गया आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड। सेकेंड में अगर है तो हम फर्स्ट वाला निकालेंगे और इसको हम 180 में से घटा देंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट का मिल जाएगा। फर्स्ट वाला ही एंगल हम निकालेंगे, 180 में से घटाएंगे तो सेकेंड वाला। कैसे, यहां पर क्या किए हैं, फर्स्ट वाला ही निकाले हैं, 180 जोड़ दिए हैं तो थर्ड वाला मिल गया। 180 अगर जोड़ेंगे तो थर्ड में चल जाएंगे। 180 अगर किसी भी एंगल में अगर जोड़ दिया जाए 0 से 90 के बीच का एंगल में, 0 से 90 के बीच के एंगल में, ये एंगल कहां से कहां तक का है, ये एंगल कहां से कहां तक का है, ये आपका है 0 से 90 के बीच का। तो 0 से 90 के बीच का एंगल है, अगर 180 में से उसको घटा लें तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल मिल जाएगा। जैसे मान लो अगर 45 डिग्री निकला, 180 में से 45 गया, मिलेगा ना सेकंड। ऐसे ही अगर इसमें का आर्गुमेंट अगर निकालना है तो आप देख ही लिए हो, क्या करना पड़ेगा, इसमें पाई जोड़ना पड़ेगा, पाई प्लस tan इनवर्स y/x, और इसमें का आर्गुमेंट निकालना है तो 2π तक है, 0 से 2π, तो 2π में से 0 से 90 वाला एंगल घटा लेना होगा, tan इनवर्स y/x को घटा देंगे। तो इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट निकल जाता है। या यहाँ पे जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है कहां से होता है, 0 से 2π तक, 0 से लेकर कहां तक, 2π तक। अब आइए एक आता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसमें क्या है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है इसका मान -180 से ज्यादा +180 तक होता है।
-180 से ज्यादा और प्लस हिसाब से अगर देखा जाए तो ई था कि 0 से 360 तक, ये होगा 0 से 180 और 0 से -180। मतलब -180 से +180 को अगर फोटो में लिखना हो तो ऐसे ही लिखते हैं, 0 से 180 अधिकतम 180 तक और 0 से न्यूनतम -180 तक। माइनस पाई हो गया और इधर से पाई हो, तो इतना दूर तो इसमें भी है, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का जो आर्गुमेंट होता है वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी होगा। यहाँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट अगर निकालें तो उतना ही होगा tan इनवर्स y/x, और इधर में प्रिंसिपल आर्गुमेंट इतना ही होगा पाई माइनस tan इनवर्स y/x। फर्स्ट और सेकंड का तो सेम ही रहा। अब थर्ड और फोर्थ का देखना है। थर्ड और फोर्थ में क्या है, इसमें आगे तक था 180 जोड़े हैं, मतलब बनाए। इसमें जो माने एंटी क्लॉकवाइज है वही चीज क्लॉकवाइज ले लीजिए, तो यही चीज नीचे भी रहेगा लेकिन माइनस साइन के साथ। तो इसके लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, -tan इनवर्स y/x, इसी का माइनस। अब जान रहे एंटी क्लॉकवाइज में प्लस, क्लॉकवाइज में माइनस लग जाता है। इसमें अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट देखें, इसमें माइनस लगा दो तो जो माइनस में है प्लस में, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाता है। इस तरह से आपका क्वाड्रेंट के हिसाब से आर्गुमेंट या प्रिंसिपल आर्गुमेंट के फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन बन जाता है। जैसे मान लीजिए हमको कोई दिया हुआ है क्वेश्चन कि z बराबर 1 माइनस आयोटा, फाइंड आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। सॉल्यूशन देखिए, पहले सोच लीजिए किस क्वाड्रेंट में है, x प्लस में y माइनस में, x प्लस में और y माइनस में फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है, यानी इसी में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट z का क्या वैल्यू होता है, फोर्थ में क्या बताएं आर्गुमेंट z का, 2 पाई माइनस tan इनवर्स y/x, 2 पाई माइनस tan इनवर्स y कितना है, i के गुणक को बोलते हैं, x कितना है 1 है, ये हो गया 2 पाई माइनस tan इनवर्स -1 का वर्ग +1, 2 पाई माइनस 1 का π/4। तो सब चेक कर लीजिए, 4 में से 7 पाई/4, और अब निकालना है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट चौथा के लिए क्या होता है, माइनस केवल tan इनवर्स y/x, माइनस वाला है सॉल्व किए तो ये कितना आता है, -π/4 आता है, सॉल्व करेंगे माइनस कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। तो यहाँ आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट में देखिए अंतर आ गया। तो केवल किसमें होगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, बाकी के लिए सेम रहेगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा फास्ट आपको लगा हो तो स्लो करके या 2 बार करके इसको देख लीजिएगा और कमेंट करके बताना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स जनरली जो है प्रिंसिपल आर्गुमेंट का ही यूज होता है। नोट में लिख देते हैं, जनरली प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज यूज्ड। तो प्रायः प्रिंसिपल आर्गुमेंट का उपयोग होता है। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, अगर आपसे हम कहें आर्गुमेंट z क्या होगा यदि z हो 0 + 0 आएगा, इसका सॉल्यूशन देखिए। आर्गुमेंट z कितना होता है, tan इनवर्स
वाई बाई एक्स tan इनवर्स 0/0, ठीक है, और ये नॉट डिफाइंड, तो इसका आर्गुमेंट नहीं निकलता है, 0/0 का मान ही नहीं निकलेगा तो आर्गुमेंट भी नहीं हो पाएगा इसका। समझ गए बात को? तो अगर 0 + 0 है तो यानी 0 का खाली आर्गुमेंट अगर पूछे तो जवाब क्या होगा? नॉट डिफाइंड। अब आइए इसमें हम लोग पोलर फॉर्म की बात करते हैं। पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। ध्रुवीय रूप या त्रिकोणमितीय रूप। इसमें क्या है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसका आर्गुमेंट थीटा है तो ई तो मॉड जेड हो जाता है, ई एक्स होता है और ई वाई होता है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, यहाँ एक्स हो गया वाई हो गया। तो दो चीज यहाँ निकालिए, एक तो साइन थीटा p/h y/mod z, y बराबर हो जाएगा mod z sin थीटा, और एक बार cos थीटा निकालिए b/h x/mod z, यहाँ से x निकलेगा mod z cos थीटा। नाउ जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है z बराबर कितना है? x प्लस आयोटा वाई, इसी का नया रूप आ जाएगा, x के जगह पर mod z cos थीटा, y के जगह पर mod z sin थीटा। mod z कॉमन ले लेंगे, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, जहां पर थीटा क्या है? आर्गुमेंट ऑफ जेड है। इसको आप नोट डाउन कर दीजिए। एक जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में जेड बराबर मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, जेड बराबर आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म हो गया, ये आपका त्रिकोणमितीय रूप हो गया, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको पोलर फॉर्म भी बोलते हैं। अब आइए इसका एक एग्जांपल बनाते हैं। इफ जेड बराबर 1 प्लस आयोटा देन फाइंड इट्स पोलर फॉर्म। इसका पोलर फॉर्म निकालना है। जेड कितना है? 1 प्लस आयोटा है, पहले मॉड जेड निकाल लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 √2 होगा। अगेन जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है, चतुर्थांश में, क्योंकि दोनों प्लस में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट जेड का फॉर्मूला tan इनवर्स y/x होता है। tan इनवर्स y करते हैं आयोटा के गुणक को, x करते हैं यहाँ 1 है, ये हो गया tan इनवर्स 1। याद है तो उसको लिख लो, 1 का होता है tan 45। याद किया होगा tan का 0 से 90 तक याद होना चाहिए। दोनों कट गया, π/4 आ गया। आर्गुमेंट का मतलब कौन सी होता है? थीटा। थीटा नाउ अब क्या लिखना है आपको? पोलर फॉर्म लिखना है। क्या होता है? जेड बराबर मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मॉड √2 है, कॉस थीटा मतलब π/4
आयोटा साइन थीटा का मतलब पाई बाई, यही आपका आंसर हो गया। एकदम सिंपल था, इसमें एक आपको आर्गुमेंट ऑफ चेक निकालना था, एक मॉडुलस निकालना था, और लास्ट में फॉर्मूला से पोलर फॉर्म आसानी से हम लिख सकते हैं। ठीक, समझ गए बात को? तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर आगे अगले वीडियोस में और भी इसमें ढेर सारा बात है, सब पे हम बात करेंगे। थैंक यू।